अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। क्रिप्टो मार्केट का एनालिसिस करते हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और बिटकॉइन, एथेरियम और बाकी कॉइन्स के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि मार्केट अब जो नेक्स्ट मूव लेगी वो क्या लेगी। अभी सबसे पहले हमारे पास जो चार्ट ओपन है ये BTC का चार्ट है। इसको अगर हम देखें तो इसका एक पहले फ्लैग पैटर्न बना था जो कि मैंने यहाँ पे ड्रा किया हुआ है, आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इस पैटर्न के बाद एक यहाँ पे आपको अच्छा खासा पंप देखने को मिला था। अच्छा खासा ही कह सकते हैं क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा डिप में थी, तो ये अपनी एक सपोर्ट से लेके एक रेजिस्टेंस को तोड़ के बिटकॉइन ऊपर निकल गया था। इसकी प्राइस चल रही थी 20,124 और यहाँ पे एक सपोर्ट थी, मैंने आपको बताया था बहुत मजबूत किस्म की सपोर्ट है। यहाँ से इसकी प्राइस जो है वो पंप करके 22,823 तक पहुँच गई थी, ठीक है। ये 1 आवर की टाइम फ्रेम के ऊपर हम देख रहे हैं। आप चाहें तो ये एनालिसिस आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। दोबारा से फिर वही एक फ्लैग पैटर्न बना है। ये पैटर्न भी उम्मीद है कि अगर इस रेजिस्टेंस को ना भी तोड़ पाया तो फिर भी ये 22,000 तक तो पहुंच जाएगा बिटकॉइन, और ये शॉर्ट टर्म के लिए होगा। ये लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे चलेगा नहीं, बिटकॉइन दोबारा से नीचे आएगा और 20,000 का ये जो जोन है, 20,000 से 22,000 के जोन के अंदर ये $2,000 की जो एक रेंज बनती है, इसके अंदर कंसोलिडेशन जोन एक बनेगा और बिटकॉइन हमें कुछ दिन यहीं पे ट्रेड होता हुआ नज़र आएगा अगर मज़ीद कोई अच्छी या बुरी खबर नहीं आती। अगर जहाँ पे कंसोलिडेशन जोन एक बना तो उम्मीद है कि कुछ दिन के बाद BTC जो है वो पंप करेगा और इन्वेस्टर का एतमाद बहाल होगा कि मार्केट अब मज़ीद गिरेगी नहीं, तो मज़ीद इन्वेस्टर इसके अंदर आएंगे। BTC का अगर हम थोड़ा सा डिटेल के साथ एनालिसिस करना चाहें तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ। ये मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ जिक्र किया था कि अगर हम देखते हैं, इसका एक चार्ट है ब्रेव न्यू कॉइन लिक्विड इंडेक्स फॉर बिटकॉइन। अगर हम इसके चार्ट को देखते हैं तो यहाँ पे हमें, अगर हम 1 वीक की कैंडल ओपन करते हैं ना, तो हमें BTC का यहाँ पे एक थोड़ा सा बुरे किस्म का साइन देखने को मिल रहा है, और वो क्यों है वो थोड़ा सा समझ लें डीपली। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बस छोटा सा एनालिसिस है ये BTC का एक, कि यहाँ पे देखें ये 200 की मूविंग एवरेज की जो लाइन है, इसको ब्रेक करके BTC जो है वो अब नीचे आ गया है। अगर इसको ब्रेक ना करता, इसको एज अ सपोर्ट यूज़ करता, तो ये हमारे लिए बहुत एक अच्छा साइन था अगर इसको सपोर्ट के तौर पे यूज़ करके BTC दोबारा से बाउंस बैक करता। लेकिन ये 1 वीक की जो कैंडल है ये इसको तोड़ के नीचे आ चुकी है। अब दुआ कर सकते हैं कि BTC के जो नेक्स्ट जो वीक है उसकी जो कैंडल अभी 2 दिन पड़े हैं, उसके 2 दिन और 15 घंटे पड़े हैं, वो जो कैंडल है वो इसके ऊपर अगर ओपन होगी तो हमारे लिए बहुत अच्छा। अगर इसके नीचे ओपन हो गई तो फिर ये अपनी जो नेक्स्ट इसकी सपोर्ट है, अगर उस सपोर्ट तक गया तो ये BTC हमें तकरीबन 16 से 17,000 के बीच में ट्रेड होता हुआ नज़र आएगा। ये हमारे लिए फिर से एक बुरा साइन है और इसको आपने नज़र में रखना है। और ये आप कैसे देख सकते हैं, आपने जहाँ पे लिखना है ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट के अंदर BLX, और जहाँ पे ब्रेव न्यू कॉइन लिक्विड इंडेक्स फॉर बिटकॉइन BNC की तरफ से इसका एनालिसिस जो किया गया है उसके अकॉर्डिंग हम जो देख रहे हैं 1 वीक की कैंडल स्टिक ओपन है, 1 वीक का टाइम फ्रेम है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, खुद वेरिफिकेशन करें। 200 की मूविंग एवरेज की लाइन को ब्रेक करके 300 की जो मूविंग एवरेज की जो लाइन है ये वाली, इस लाइन तक पहुँच चुका है BTC, मतलब पहुँचने की कोशिश कर रहा है BTC, लेकिन उसके पहले एक अच्छे किस्म की सपोर्ट भी हमें देखने को मिल रही है। खैर आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या बनता है 2 दिन 15 घंटे के बाद कि BTC इस लाइन को तोड़ता है मज़ीद या नहीं तोड़ता। अगर ना तोड़े तो ज़्यादा बेटर है। एथेरियम को थोड़ा सा देख लेते हैं। एथेरियम का जो स्टेक है ना, वो एथेरियम 2.0 के अंदर जो स्टेक हुआ है एथेरियम का, वो तकरीबन हो चुका है अभी तक 13.7 बिलियन का स्टेक। अगर मार्केट की कंडीशन यही रही और इसी दौरान एथेरियम ने 2.0 जो एथेरियम का मर्ज होने वाला है, जिसके बारे में हमें यहाँ पे एक वेबसाइट के ऊपर जो ultrasound.money एक वेबसाइट मैंने आपके साथ शेयर की थी, इसके ऊपर लिखा हुआ भी हमें मिल रहा है कमिंग सून, मर्ज सून, ठीक है। तो ये जो मर्ज सून लिखा हुआ आ रहा है, ये एथेरियम 2.0 जो है इसके साथ मर्ज होने जा रहा है। उसके बाद क्या होगा कि एथेरियम जो है उसकी ये जो मिंटिंग हो रही है, ये प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ आ रहा है। तो इसके बारे में वैसे एक डिटेल के साथ एक वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है, प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है, ये सारी चीज़ें समझा दूंगा। खैर अभी आपके लिए जानना ये बहुत ज़रूरी है कि एथेरियम 2.0 के अंदर लोगों के 18.7 बिलियन स्टेक्ड हैं, ठीक है। और ये स्टेक तब तक नहीं टूट सकते। ये देखें ना, ये अगर आप इस चार्ट को गौर से देखें तो जहाँ से ये चार्ट शुरू हुआ है 18 मिलियन से, और ये देखें ये ऊपर ही जा रहा है, ये नीचे आता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अभी ये अनस्टेक हो ही नहीं सकते। ये जो पैसे एथेरियम के अंदर पड़े हुए हैं 18.7 बिलियन, ये एथेरियम के अंदर ही पड़े रहेंगे जब तक
एथेरियम 2.0 लॉन्च नहीं होता, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपने जहन में रखना है कि अगर इसी तरह के सिनेरियो के अंदर ये लॉन्च हो गया, एथेरियम 2.0 अगर मर्ज हो गया, तो क्या होगा कि लोग ये पैसा भी यहाँ से निकालेंगे और पैनिक में एथेरियम जो है वो मज़ीद नीचे गिरता हुआ हमें नज़र आएगा। और एथेरियम की जो नेक्स्ट जो सपोर्ट बनती है वो भी देख लें, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एथेरियम की जो सपोर्ट है वो तकरीबन $400 के करीब बनती है। मैंने आपको बताया था कि अगर एथेरियम की जो सपोर्ट, सॉरी, जहाँ पे एथेरियम का ये जो चार्ट है ये हमने नहीं देखना, हमने देखना है एथेरियम। तो एथेरियम भी अपनी 200 की जो मूविंग एवरेज की लाइन जो है उसको तोड़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और एथेरियम की जो नेक्स्ट जो सपोर्ट बनती है वो तकरीबन हमें ये जो सपोर्ट है यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। और इसको अच्छे तरीके से अगर एथेरियम होल्ड ना कर पाया तो एथेरियम मज़ीद भी नीचे गिर सकता है। कुछ भी नहीं कहा जा सकता इस मार्केट में। हम यहाँ पे एक जो हमने सपोर्ट लाइन लगाई थी वो तकरीबन 1370 से लेके 1400 के करीब जो चल रही थी, उस सपोर्ट को तोड़ के एथेरियम नीचे आ गया। अब उसके बाद जो एक सपोर्ट लाइन बनती है वो बनती है, ये देखें यहाँ पे मैं आपको ये क्लियर थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। एक सपोर्ट यहाँ पे बनती है और ये बनती है तकरीबन 800 के करीब, ठीक है। अगर इसको भी तोड़ के एथेरियम नीचे गया तो फिर ये एक मेजर सपोर्ट है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी समझ सकते हैं कि एक सपोर्ट है जो 450 के करीब बनती है, 440 या 450 के करीब। अगर इसको भी एथेरियम ने तोड़ दिया तो आप समझ सकते हैं कि एथेरियम जो है वो दूसरा लूना कहलाएगा। हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन लोग कहने लग जाएंगे कि एथेरियम जो है वो लूना बन चुका है। मुझे इस चीज़ की तवक्को नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि एथेरियम नेक्स्ट जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो तकरीबन 800 की बनेगी। और जहाँ पे आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप एथेरियम को बाई करके रखना चाहें लॉन्ग टर्म के लिए तो आप होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन मैं अभी यकीन करें कि मार्केट की कंडीशन देख के अभी आपको इतनी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि यहाँ से एथेरियम बाउंस बैक करेगा ही। यहाँ पे एक जो 300 की मूविंग एवरेज की लाइन है, अगर उसको देखते हैं तो 900 के ऊपर एथेरियम को जाना चाहिए। अगर उसको भी तोड़ता है तो फिर 800 से ऊपर जाना चाहिए। अगर इसको भी तोड़ दे तो फिर 450 की एक जो लाइन है ये हमारे लिए आखिरी उम्मीद की किरण है। इसके बाद एथेरियम अगर गिरेगा तो फिर एथेरियम जो है वो हमें $80-90 की रेंज में ट्रेड होता हुआ नज़र आएगा, जो कि एक बहुत ही बुरे किस्म का साइन है हमारे लिए। और एथेरियम से अगर लोग डर गए तो क्रिप्टो करेंसी से बहुत सारे लोग जो हैं वो भाग जाएंगे। एथेरियम के अंदर बहुत सारे नए नए इन्वेस्टर जो हैं इन्वेस्टमेंट की इंट्राडे कर रहे हैं एथेरियम के अंदर। अगर एथेरियम से लोग डर गए तो क्रिप्टो करेंसी की जो कमर है वो आधी कमर टूट जाएगी। और जिस तरह से बिटकॉइन बिहेव कर रहा है, अगर बिटकॉइन जो है वो 16,000 की रेंज या 17,000 की रेंज के ऊपर हमें ट्रेड होता हुआ नज़र आया, बिटकॉइन की बाइंग होगी काफ़ी सारी। लेकिन ये भी चीज़ जहन में रखने वाली है कि जो नए इन्वेस्टर आए थे पिछले साल और वो इन्वेस्टमेंट करके बैठे थे और वो हर वक्त डाउन जा रहे हैं, वो लोग दोबारा सारी ज़िंदगी बिटकॉइन के अंदर एथेरियम के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे ही नहीं। वो क्रिप्टो करेंसी से ही भाग जाएंगे और दोबारा वो इतनी जल्दी तो करीब आने वाले नहीं हैं। जिन लोगों ने कुछ ना कुछ यहाँ से कमाया हुआ होता है वो तो लोग दोबारा से आ जाते हैं, लेकिन जिन्होंने कुछ भी नहीं कमाया वो क्यों आएंगे, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ लॉस किया है। लेकिन फिर भी क्रिप्टो करेंसी जो है वो चलती रहेगी और मार्केट दोबारा से बाउंस बैक करेगी, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। खैर, अभी अगर हम देखते हैं कि बिटकॉइन जो है इसकी लिक्विडेशन अगर हम बात करते हैं तो बहुत कम है। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करते हैं ना, 4 घंटे के अंदर बिटकॉइन की जो लिक्विडेशन है वो तकरीबन 10 मिलियन है। तो ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ 483 BTC जो हैं वो लिक्विडेट हुए हैं। ये बहुत कम है। मार्केट में कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि 200 300 मिलियन BTC जो है वो 4 घंटे के अंदर लिक्विडेट हो जाते हैं और लोगों के अकाउंट जो हैं वो वाश हो जाते हैं। और लॉन्ग पोजीशन ओपन करने वालों के अकाउंट सबसे ज़्यादा वाश हुए हैं। बाइनांस के ऊपर ये देखें 32 मिलियन के जो अकाउंट है वो शॉर्ट में हुए हैं और 44 मिलियन के जो अकाउंट हैं वो लिक्विडेट हुए हैं लॉन्ग पोजीशन के अंदर। लोगों ने पोजीशन लगाई थी कि BTC ऊपर जाएगा, लेकिन BTC नीचे आ गया। तो ये मैं हमेशा कहता हूँ कि फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है तो इसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। लिक्विडेशन का कोई पता नहीं है, बड़े बड़े ट्रेडर्स यहाँ पे लिक्विडेट हो जाते हैं। क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड की अगर हम बात करते हैं तो कल की अगर हम देखें तो कल 7 तक पहुँच गया था ये इंडेक्स, और आज अगर देखते हैं तो ये 9 पे है। थोड़ी सी बेहतरी है मार्केट में, लेकिन ज़्यादा नहीं है। खैर, अगर आप बात करते हैं ST ETH की, ST ETH क्या है? लीडो फाइनेंस का जो एक मसला चल रहा है आपको पता होगा। लीडो फाइनेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग अपने एथेरियम को स्टेक पे लगा के वहाँ से ST ETH ले सकते थे, और ये जो टोकन था इसकी प्राइस बिल्कुल एथेरियम के बराबर होनी चाहिए। अगर इसका पेज टूटता है तो एथेरियम के ऊपर एक बहुत ही बुरे किस्म का असर इसका समझा जाता है, और इसका जो पेज है वो टूट चुका है। एथेरियम की जो प्राइस है वो भी चल रही है तकरीबन, ये देखें जहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। एथेरियम की प्राइस है यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा।
جی ایتھیریم کی جو پرائس چل رہی ہے وہ 1090 کے قریب چل رہی ہے، اور جو STETH کی جو پرائس چل رہی ہے، اسٹیکڈ ایتھیریم آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اس کی جو پرائس ہے وہ تقریباً 1021 چل رہی ہے۔ تو یہ جو $70 کا جو گیپ ہے، یہ گیپ ایتھیریم کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ اگر یہ گیپ لیڈو فائنانس نے اچھے طریقے سے کور نہ کیا تو ایتھیریم مزید نیچے گرتا ہوا ہمیں نظر آئے گا، $400-500 تک ٹریڈ ہوتا ہوا ہمیں نظر آئے گا۔ تو ابھی میں آپ کو یہ کہوں گا کہ مارکیٹ کو تھوڑا سا کلوزلی واچ کریں، مارکیٹ میں انٹری لینے سے پہلے اچھے طریقے سے مارکیٹ کو سمجھیں، فیوچر ٹریڈ لگانے سے پہلے مارکیٹ کا آپ کو اچھے طریقے سے پتہ ہونا چاہیے، بلا وجہ فیوچر ٹریڈ کھول کے اپنے اکاؤنٹ واش نہ کروائیں۔ میں ابھی سکون سے بیٹھا ہوں، میں انویسٹمنٹ نہیں کر رہا بھائی، میں اپنی اسٹریٹجی آپ کو بتا رہا ہوں، اگر میں کروں گا انویسٹمنٹ تو میں آپ کو بتاؤں گا، ابھی میں نہیں کر رہا، میں صرف اور صرف انالیسس کر رہا ہوں، مارکیٹ کو دیکھ رہا ہوں، کلوزلی واچ کر رہا ہوں۔ آپ کو اپڈیٹ دینی اس لیے ضروری ہے کیونکہ آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فومو میں آ کے انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو فیئر اینڈ گریڈ انڈیکس ہے وہ 7 پہ آ گیا، 8 پہ آ گیا، تو یہاں پہ خریداری کا ٹائم ہوتا ہے تو لوگ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے میں آپ کو اپڈیٹ دے دیتا ہوں، لیکن میں اپنی اگر آپ کو بات بتاؤں تو میں ابھی انویسٹمنٹ نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ تو خیر اگر یہ انالیسس آپ کو اچھا لگا ہے تو اس کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ٹیکنیکل انالیسس کی سیریز کا جو پارٹ 7 ہے اس کے ساتھ، اور اس میں میں آپ کو سکھاؤں گا ہیڈ اینڈ شولڈر کا جو چارٹ پیٹرن ہے، یہ بلش ہے، بیرش ہے، کیا اس کا سین ہے، وہ ساری چیزیں آپ کو سمجھاؤں گا۔ خیر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تو ہم یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔